क्या आप जानते हैं, हर राशि के लोगों को अलग अलग वजह से अपनी सेल्फ वर्थ फील होती है। तो चलिए, आज इस सीरीज के माध्यम से हम बात करेंगे कि राशियों को कब खुद की वैल्यू फील होती है। नमस्कार, मेरा नाम है अर्चना और मैं आपका स्वागत करती हूँ ज़ोडिएक पर। तो चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि से। तो आपकी जो सेल्फ वर्थ की भावना है वो आपके लिए कभी भी कोमल नहीं रही है। यह आपके लिए एक बैटलफील्ड की तरह है, जहां आपने निरंतर संघर्ष किया है अपनी जगह बनाने के लिए। रुकना आपको कमजोरी लगता है और ठहरना तो मानो आपको हार जैसा लगता है। आप लगातार जीतने और आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि अगर आप थम गए तो कोई और आकर के आपकी जगह ले जाएगा। यह निरंतर संघर्ष बहुत ही थका देने वाला है, लेकिन यह संघर्ष ही तो आपके लिए परिचित है। यही आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। आपने आत्मनिर्भरता को अपनी ढाल बना लिया है। मानो यदि किसी और पर निर्भर हुए तो सब कुछ छिन जाएगा। प्यार, सहारा, दया, इन्हें स्वीकारना आपको बहुत कठिन लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि बिना कमाए इन्हें पाना कमजोरी है। इसीलिए आप हमेशा खुद को साबित करना चाहते हैं। चलिए, अब बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। तो आप लोगों ने अपना जो सेल्फ वर्थ है वो उन चीज़ों से जोड़ लिया है जो बाहरी है, जिन्हें आप छू सकते हैं, पा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं या आप दुनिया को दिखा सकते हैं। जैसे कि आपकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा, आपका घर या आपकी संपत्ति। जब ये सारी चीज़ें आपके पास होती हैं तो आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी की फीलिंग रहती है। लेकिन अगर किसी कारणवश यह आपके हाथ से निकल जाए, जैसे किसी वजह से आपकी नौकरी चली जाए या पैसों की तंगी हो जाए या आपकी स्टेबिलिटी थोड़ी हिलने लगे, तब आपका जो डर है वो थोड़ा इंटेंस होने लगता है। आप सोचने लगते हैं कि अगर ये सब नहीं है तो मैं क्या हूँ, क्योंकि आपने अपनी जो पहचान है वो बाहरी चीज़ों से जोड़ ली है। परंतु रियलिटी तो ये है कि आपका जो सेल्फ वर्थ है, आपकी मूल्यवानता इन चीजों में नहीं है, बल्कि आपके भीतर है। चलिए, अब जानते हैं मिथुन राशि के बारे में। आपने जीवन भर ज्ञान को इस तरह संजो कर रखा है जैसे कोई ट्रैवलर अपनी मेमोरीज को इकट्ठा करता है, यह सोचकर कि जितना अधिक सीखेंगे उतने अधिक मूल्यवान बनेंगे। लेकिन आपकी जो सेल्फ वर्थ है वो किसी स्थिर चीज में नहीं है, बल्कि एक अंतहीन खोज में है। हर नए विचार, हर नए एक्सप्रेशन में है। पर जब यह रुक जाता है, जब आप कभी शांत हो जाते हैं, तो वह शांति आपके लिए असहनीय हो जाती है, क्योंकि वो स्टेट आपके लिए संदेह पैदा करता है कि अगर आप ज्ञान और शब्दों के बिना हैं तो क्या तब भी वाकई आप इम्पोर्टेंट हैं। आपने हमेशा खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढालने की कोशिश की है, लेकिन अगर कभी बिना किसी प्रदर्शन के आप कहीं रुक जाएं, तो क्या आपको लगेगा कि आप खो गए हैं। चलिए, अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपने हमेशा अपना जो वर्थ है वो दूसरों के लिए किए गए समर्पण में देखा है। जब आप किसी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं या जब लोग आपको ढूंढते हैं, तभी आपको लगता है कि आप मूल्यवान हैं। आपका सेल्फ वर्थ जुड़ा हुआ है अपनेपन, सुरक्षा और रिश्तों से, आपके द्वारा दी गई स्टेबिलिटी और देखभाल से। लेकिन जब किसी कारणवश लोग आपको खोजना बंद कर देते हैं या जब वे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं या उनकी लाइफ आगे बढ़ जाती है, तब आपका मन आपसे ये सवाल करता है कि अगर अब किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है तो क्या अभी भी मैं इम्पोर्टेंट हूँ। यह आपके लिए असली चोट के बराबर है। आपने हमेशा अपने एग्जिस्टेंस को दूसरों की नीड्स से जोड़ा है, लेकिन क्या आप अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हैं। चलिए, अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि वालों का जो सेल्फ वर्थ है वो कभी भी चुप नहीं रहता। उसे हमेशा पहचान, प्रशंसा या अप्रिसिएशन चाहिए। जब दुनिया आपको देखती है और आपको अप्रिशिएट करती है, तभी आपको अलाइव और वैल्यूड फील होता है। लेकिन जब कोई नहीं देख रहा या जब तालियां रुक जाती हैं, क्या तब भी आप खुद पर इतना ही विश्वास कर पाते हैं। आपने अपनी पहचान को बाहरी प्रशंसा पर आधारित कर लिया है, यह सोचकर कि जब लोग देखेंगे तभी आप वास्तविक हो पाएंगे। लेकिन जब आपकी मेहनत अनदेखी रह जाती है, आपके प्रयासों पर कोई ध्यान नहीं देता, तब क्या आपका वैल्यू कम हो जाता है। सच्चाई ये है कि जो बाहरी मान्यताएं हैं वो बिल्कुल टेम्पररी हैं और आपका वास्तविक मूल्य
आपके भीतर ही है, ना कि दूसरों की नजरों पर। तो चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए परफेक्शन बहुत जरूरी है। आपका जो सेल्फ वर्थ है वो आपके लिए एक कैलकुलेशन की तरह है, जो आपकी अचीवमेंट्स, आपके हमेशा सही होने की एबिलिटी और चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से रखने की कैपेबिलिटी पर निर्भर करता है। आप सिर्फ अस्तित्व में नहीं रहते, आप अपने अस्तित्व को प्रूव करते हैं, आप उसे कमाते हैं। हर दिन आपके लिए एक परीक्षा की तरह होता है, जहां आपको ये साबित करना होता है कि आप योग्य हैं, आप सक्षम हैं और आप रेडी हैं। आप हमेशा अपनी अपेक्षाएं इतनी ऊंची रखते हैं कि कोई और उसे पूरा कर ही नहीं सकता। लेकिन जब आपसे कोई गलती हो जाती है या कुछ आपसे छूट जाता है, तब संदेह जो है आपको चारों तरफ से घेर लेता है कि आपसे ये कैसे चूक सकता है, क्योंकि आपने अपने मूल्य को अपनी फाइनल सक्सेस से जोड़ा हुआ है। और जैसे ही कोई असफलता आती है, आपका सेल्फ वर्थ डगमगाने लगता है। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि वालों का जो सेल्फ वर्थ है वो एक बार्गेन की तरह है, जो हमेशा दूसरे इंसान के अप्रूवल पर निर्भर करता है। यदि लोग आपको पसंद करें तो आप कंफर्टेबल फील करते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करें तो आप खुद को योग्य मानते हैं। लेकिन किसी कारणवश लोग आपकी आलोचना करने लगे तो आप एकदम टूट जाते हैं। इसलिए आप हर हाल में अनुकूल बनने की कोशिश में लगे रहते हैं, न ज्यादा न कम, बस इतना कि लोग आपको पसंद करते रहें। आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं को हमेशा कम करते रहते हैं ताकि आप किसी दूसरे पर बोझ ना बने। लेकिन ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आ जाता है कि आप खुद को ही भूल जाते हैं, और जब आपका जो अस्तित्व है दूसरों के अनुरूप ढल जाता है, तब सबसे डरावना सवाल खड़ा हो जाता है। वो ये है कि अगर लोग मुझे पसंद ना करें तो क्या मैं तब भी किसी योग्य हूँ? तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वालों का जो सेल्फ वर्थ होता है वो बहुत ही इनॉर्मस और लोहे के समान मजबूत होता है। ये उन संघर्षों से बना होता है जिन्होंने कभी आपको तोड़ने की कोशिश की थी। आप कभी भी इसे दूसरे के हाथ में नहीं सौंप सकते, क्योंकि ये आपके त्याग, बलिदान, मेहनत का नतीजा है। आपने इसे बचाने के लिए अपने चारों तरफ बहुत ही मजबूत दीवारें बना ली हैं, क्योंकि आपके लिए शक्ति ही सुरक्षा है और सुरक्षा ही मूल्य है। लेकिन जब कभी ये कवच क्रैक होने लगता है या कभी वीकनेस फील होने लगती है, तो डर घर कर जाता है। आपने हमेशा खुद को ऐसे साबित किया है जिसे कोई तोड़ ही ना सके। लेकिन अगर कभी आप टूट गए तो आप कमजोरी नहीं दिखाते, क्योंकि आप जानते हैं कि बेबसी क्या होती है, और आपने खुद को वादा किया था कि फिर से कभी नहीं। तो चलिए अब जानते हैं धनु राशि के बारे में। तो आपका जो सेल्फ वर्थ है वो स्थिर नहीं है, बल्कि एक निरंतर खोज है। आप हमेशा अगले अनुभव, अगले ज्ञान की ओर भागते रहते हैं। आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ठहराव आते ही संदेह आपको घेरने लगता है। क्या मेरा मूल्य वास्तविक था या सिर्फ गति में ही था? इसलिए आप लगातार कुछ विशाल, इम्पैक्टफुल और मीनिंगफुल खोजते रहते हैं, जो आपको याद दिलाए कि आप इम्पोर्टेंट हैं। आपने हमेशा ये सीखा है कि विस्तार और विकास, सिर्फ ये दोनों ही आपको मूल्यवान बना सकते हैं। लेकिन अगर जीवन आपको रुकने को कहे, तो क्या आपका जो मूल्य है वो समाप्त हो जाएगा? आप हमेशा ही अधिक की तलाश में रहे हैं, लेकिन क्या यह खोज कहीं भागने का बहाना है, या आप सच में खुद को ढूंढ रहे हैं, या आप खुद से दूर जा रहे हैं? चलिए अब जानते हैं मकर राशि के बारे में। तो आपका जो सेल्फ वर्थ है वो कोई हल्की या सहज चीज नहीं, बल्कि एक लेन देन है। आपकी मेहनत और उसके बदले में मिलने वाला सम्मान का सौदा। आप जन्मजात मूल्य में नहीं, बल्कि अर्जित मूल्य में विश्वास करते हैं। यदि आप उपयोगी हैं, सक्षम हैं, सफल हैं, तो आप योग्य हैं। लेकिन कभी किसी कारणवश आप असफल रह गए, तो क्या आपका कोई मूल्य नहीं? आपने हमेशा खुद को साबित करने की कोशिश की है, क्योंकि केवल योग्य लोगों को ही सम्मान मिलता है। लेकिन इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं आपने खुद को एक किले में कैद कर लिया है, जहां ठहराव का डर, असफलता का भय आपको कैद किए हुए है। यदि आप बिना उपलब्धि के
खुद को मूल्यवान नहीं मान सकते तो आप वास्तव में स्वतंत्र नहीं हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। तो आपका जो सेल्फ वर्थ है वो ठोस नहीं बल्कि रहस्यमयी है। कुछ ऐसा जिसे डिफाइन करना मानो उसे खो देने के बराबर हो। आपने हमेशा ही खुद को सामान्य परिभाषाओं और सीमाओं से परे रखा है, क्योंकि आपकी जो असाधारणता है वही आपकी असली पहचान है। यदि आप सबसे अलग हैं तो ही आप इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन क्या होगा अगर किसी दिन आप खुद को बाकी लोगों के समान मानने लगे? तो क्या आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा? आप किसी के भी द्वारा पूरी तरह से समझे जाने से डरते हैं, क्योंकि इससे आपकी अनूठी पहचान को खतरा है। आप अपने विचारों और स्वतंत्रता में ही सेल्फ वर्थ ढूंढते हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये स्थिर हैं, इन्हें खोने का डर नहीं है। इसलिए आप कभी भी किसी चीज से पूरी तरीके से नहीं जुड़ पाते। तो चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। तो आप लोगों का जो सेल्फ वर्थ है वो समुद्र की लहरों जैसा है, कभी आता है, कभी जाता है, कभी भरता है तो कभी खाली हो जाता है। आपके लिए मूल्य कोई स्थायी चीज नहीं है, वो एक एहसास है जो आप दूसरों को देकर, जोड़कर और सुंदरता रच कर प्राप्त करते हैं। जब तक आप प्रेम, आशा और प्रेरणा दे रहे होते हैं तब तक आप खुद को सार्थक महसूस करते हैं। लेकिन कभी जब आप थक जाते हैं, आपके पास देने के लिए कुछ रहता ही नहीं है, तब शंका आपको चारों तरफ से घेर लेती है। आप डरने लगते हैं कि यदि आप कभी किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं रहे तो क्या आपका अस्तित्व व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि आपका जो मूल्य है वो सिर्फ देने में नहीं है बल्कि आपके होने में है। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।